नमस्कार जोहार दोस्तों, एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज से झारखंड टेट यानी कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो क्वेश्चन है वह नियमित रूप से लेकर आऊँगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं प्रैक्टिस के साथ साथ आपको पूरा व्याख्या सहित बताने का प्रयास करूंगा, और प्रैक्टिस तो रेगुलर करना ही चाहिए। चलिए समय को देखते हुए शुरू करता हूं। प्रैक्टिस नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है उसको देखता हूं। पहला क्वेश्चन है, कहता कि बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। मतलब कोई भी अगर बालक है, बच्चा है, तो उसका विकास कब से शुरू हो जाता है। यहाँ ऑप्शन आपको मिलेगा 4। पहला ऑप्शन नंबर 1 में आप देख पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा है कि जन्म से पूर्व, बी में है 10 वर्ष के बाद, सी में है 5 वर्ष बाद, और डी में है 18 वर्ष बाद। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि विकास की जो प्रक्रिया शुरू होती है उसको कहा जाता है बूम टू टूम। मतलब गर्भ से लेकर कब्र तक, मतलब गर्भ से लेकर कब्र तक की जो सफ़र है उसमें विकास की प्रक्रिया रहता है, विकास जारी रहता है। इसलिए इसका सही जवाब आप देख पा रहे होंगे कि जन्म से पूर्व जो है विकास शुरू हो जाता है, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन है, मतलब यहाँ थॉट पूछ दिया है कि विकास से परिणाम स्वरूप जो है एक नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। तो यह कथन किसका है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में है हरलॉक का है, बी में है थॉर्डाइक का है, सी में है नॉन का है, और डी में है गेरिट का है। तो इसका सही जवाब आप देख पा रहे होंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा हरलॉक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हरलॉक। यानी कि हरलॉक के ही अनुसार कहा गया है कि विकास परिणाम स्वरूप व्यक्ति की नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताओं प्रकट करती है। यह कथन हरलॉक का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये आप देख पा रहे होंगे, कहता कि शैक्षिक दृष्टि से बालक विकास की अवस्थाएं हैं। मतलब शैक्षिक यानी कि शिक्षण की दृष्टि से बालक की अवस्थाएं हैं। कौन कौन की अवस्थाएं हैं? कौन सी अवस्थाएं हैं? पहला है शिशुअवस्था, बी में है बाल्यावस्था, और सी में है किशोरावस्था, और डी में है उपरोक्त में सभी। तो यहाँ अगर हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा। जैसे अगर 0 से 5 वर्ष की बात करें, 0 से 2 वर्ष की बात करें तो ये शिशुअवस्था में आ जाएगा। अब 2 से अगर बात करें, 2 वर्ष से लेकर अगर 7 वर्ष तक का बात करें तो ये बाल्यावस्था में आ जाएगा। और आपका 8 से लेकर जो है 18 वर्ष तक की व्यवस्था है, ये आपका किशोरावस्था में आ जाएगा। यानी कि ऐसे तो किशोरावस्था टीनेज कहा जाता है। टीनेजर का है 11 वर्ष से लेकर 18-19 वर्ष का जो उम्र होता है उसको किशोरावस्था या टीनेजर कहा जाता है। और इसी एज में बच्चा जो है अपने बड़ों की एक्टिविटी को दोहराने का प्रयास करता है। तो ये हम यहाँ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार शैक्षणिक दृष्टि से बालकों के विकास की जो अवस्था है, ये तीनों अवस्था में यानी कि शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये तीनों अवस्था में पाया जाता है।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं क्या इसमें है। क्वेश्चन नंबर 4 ही होगा, सिर्फ नंबर चेंज हो गया है। चलिए देखते हैं क्या है। कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने की अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिए। शिक्षा मनोविज्ञान जितना शून्य के कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं उतना ही अच्छा अंक प्राप्त होगा आपका एग्जाम में। चलिए देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था यानी कि बूढ़ा तक सीखने की अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। यह कथन किसका है? नंबर ए है क्रो एंड क्रो का है, पेस्टोलॉजी का है, क्रो एंड क्रो हो गया, पेस्टोलॉजी हो गया, अरस्तु का है और गांधी जी का है। तो यहाँ आप ये जो कथन देख रहे हैं, ये कथन आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्रो या क्रो यानी कि क्रो एंड क्रो का है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्ति की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है। क्या कहता है यहाँ देखिए, व्यक्ति की वृद्धि मतलब बढ़ने का और विकास, ये दोनों को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? नंबर 1 भोजन, बी व्यायाम, सी ग्रंथियों की क्रियाशीलता या उपरोक्त में सभी। तो यहाँ ये सारा का सारा प्रक्रिया जो है या क्रिया जो है ये व्यक्ति के विकास और वृद्धि को प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। तो हम लोग देख पाएंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। कहता है कि एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं। एज ऑफ प्यूबर्टी किसको कहते हैं? पूर्ण किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या उपरोक्त में सभी को। एज ऑफ प्यूबर्टी किसको कहा जाता है? एज ऑफ प्यूबर्टी जो है ये कहा जाता है आपका पूर्ण किशोरावस्था को। किसको कहा जाता है? पूर्ण किशोरावस्था को एज ऑफ प्यूबर्टी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में है, कहता है किस आयु वर्ग की लड़कियां तेजी से बढ़ती है। मतलब यहाँ उम्र दिया है, ऑप्शन नंबर ए 12 से 14 वर्ष, बी में है 13 से 15 वर्ष, सी में है 10 से 12 वर्ष और डी में है 11 से 12 वर्ष। इन उम्रों में से कौन सा ऐसा उम्र है जहाँ लड़कियां जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है? तो आप देखे होंगे कि 12 से जो 14 वर्ष की उम्र रहता है, इस समय लड़कियां जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। क्या होती है? काफ़ी तेज़ी से बढ़ने की जो उम्र है लड़कियों का, वह है 12 से 14 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि किशोरावस्था में किशोरों में कौन से गुण आते हैं? किशोरावस्था में जो है किशोरों में कौन सा गुण आते हैं? यहाँ लड़का का बात हो रहा है। तो नंबर 1 वीर पूजा की भावना, बी विपरीत लिंग के प्रति लगाव, सी कल्पनाओं की प्रधानता और डी उपरोक्त में सभी। मतलब देखिए, जब लड़का यानी 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की उम्र में रहता है, उस समय लड़का में कौन कौन से गुण पाया जाता है, यहाँ ये पूछ रहा है। तो देखिए, यहाँ वीर पूजा की भावना भी आता है,
और विपरीत लिंग के प्रति देखना लगा होता है, इसी समय लड़का जो है अपना समझ नहीं पाता है कि वो दूसरे के बात पर या कोई दूसरे के विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उस समय एट्रैक्टिव पावर अधिक होता है। और सी में है कल्पना की प्रधानता इसी समय होते हैं। तो ये मतलब ये दिनों में ही तारे देखना शुरू कर देते हैं इस समय, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, इस समय उपरोक्त में सभी बात इसके लिए सभी गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि किस अवस्था को यौवन एवं बाल्यावस्था के मध्य पड़ने वाला संधि काल कहा जाता है। देखिए दो, एक कहता है कि यौवन एवं बाल्यावस्था के बीच में पड़ने वाला संधि कौन काल कहा जाता है। नंबर 1 में है बाल्यावस्था है, यहाँ सी हो गया है किशोरावस्था है, और बी में है शैशवावस्था है, और डी में है प्रौढ़ावस्था है। तो यहाँ दो चीज़ बोला, यौवन यानी कि जवानी और बाल्य के बीच का जो समय है उसको कौन सा काल कहा जाता है, तो कौन सी अवस्था है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यानी किशोरावस्था हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन चेंज है इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही मान के चलते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, और देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, किस देश में किशोरावस्था की आयु पश्चिम के ठंडे प्रदेश की अपेक्षा 1 वर्ष पूर्व शुरू हो जाती है। मतलब जहाँ ठंड प्रदेश है और जो गर्म प्रदेश है वो दोनों के बीच में 1 वर्ष पूर्व ही किशोरावस्था शुरू हो जाता है। तो वह कौन सा देश है, ऑप्शन नंबर ए हो गया अमेरिका, बी हो गया इंग्लैंड, ठीक है, सी हो गया भारत, और डी हो गया आपका रूस। तो कौन सा ऐसा देश है जहाँ की आपका 1 वर्ष पूर्व, तो ये काम कहाँ होता है, तो इसका 1 वर्ष पूर्व शुरू हो जाता है आपका भारत में। भारत में गर्म जलवायु होने के कारण यहाँ की किशोरावस्था 1 वर्ष पूर्व ही ठंड प्रदेशों की तुलना में आ जाते हैं। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 12। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। कहता कि अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन की उत्पत्ति, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। ये जो अभिप्रेरणा है यानी कि मोटिवेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। नंबर ए मोटो, बी मोसम, सी मोटुम, या उपरोक्त में सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर चेंज हो गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मौसम, जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे होंगे 13। जैसे कि आप क्या कहता है कि प्रेरणा की प्रक्रिया किसके अभाव में शुरू नहीं हो सकती। प्रेरणा की जो प्रक्रिया है यह किसके अभाव में शुरू नहीं होती है। नंबर ए आवश्यकता, बी प्रोत्साहन, सी दंड, और डी प्रणोदन। तो ये किसकी आवश्यकता में शुरू नहीं होती है, तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए आवश्यकता। आवश्यकता के अभाव में जो है प्रेरणा की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। कहता कि वृत्तियों को अभिप्रेरणा के रूप में माना है। वृत्तियों को अभिप्रेरणा के रूप में माना है, ये किसने माना है। वृत्तियों को जो अभिप्रेरणा के रूप में माना है
यह किसने माना है? नंबर ए स्किनर ने, मैकडूगल ने, सी में है मैस्लो ने और डी में है एटिक्सन ने। तो ये मानने का कार्य कौन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैकडूगल। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मैकडूगल ने माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। कहता है कि अभिप्रेरणा की प्रविधियां हैं, अभिप्रेरणाओं की प्रविधियां हैं, कौन कौन सी प्रविधियां हैं? तो नंबर 1 कहता है सीखने की इच्छा, परिपक्वता, शिक्षण विधियां। बी में है प्रशंसा तथा निंदा, प्रगति का ज्ञान, आकांक्षा स्तर। सी में है सफलता एवं असफलता, प्रभाव का नियम, पुरस्कार एवं दंड। और डी में है उपरोक्त में सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये प्रेरणा यानी कि अभिप्रेरणाओं की प्रविधियां ये उपरोक्त में सभी है, यानी कि सीखने की विधि क्या है? टोटल है, इसलिए उपरोक्त में इसका सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता कि प्रेरक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को प्रारंभ करने वाला अथवा बनाए रखने को प्रवृत्तित होता है। यह मत है, यानी कि यह मत किसका है? चलिए देखते हैं यह मत किसका है। नंबर 1 गिलफोर्ड का है, बी मैस्लो का है, सी मैकडूगल का है और डी स्किनर का है। तो यह मत किसका है? तो यह मत जो है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका गिलफोर्ड का है। किसका है? गिलफोर्ड का है। तो आज मात्र 15 ही क्वेश्चन बना पाए जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको प्रत्येक दिन क्वेश्चन मिलेगा और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।